इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत करने के लिए आगे आए। तो आपको बता दें सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि कानूनों की रूपरेखा स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है। भविष्य में किसान व्यापार के मद्देनजर संशोधन करने की अगर जरूरत पड़े तो सरकार के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन से किसी बात का हल नहीं निकलने वाला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से कहा है कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत करने के लिए आगे आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से अपील की कि किसान आंदोलन छोड़कर बातचीत करें और आंदोलन से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें जनता के हित में आंदोलन छोड़ना चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों ने अब तक आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाकर रखा है, लेकिन अब उन्हें आंदोलन खत्म कर बातचीत से हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों से अपील की वह मान जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें प्रस्ताव भेजा है, अगर किसी प्रावधान को लेकर फिर भी समस्या है तो उस पर बातचीत की जा सकती है। अपने प्रस्ताव में हमने उनकी सभी आपत्तियों का समाधान करने की भी कोशिश की है। उन्होंने आंदोलन छोड़कर बातचीत का किसानों को रास्ता अपनाना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों के व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश के जरिए किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। इसके पास होने के बाद किसान मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकेंगे। इस बिल के जरिए ये जानकारी भी दी जाएगी किस जगह पर कितना दाम चल रहा है और आगे चलकर क्या दाम रहने वाला है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधायक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आधारित है। यह विधेयक जरूरी है क्योंकि देश में सब लोग खेती नहीं करते, इसलिए इसके माध्यम से एक समझौता किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाला जमीन पर कोई निवेश भी करता है तो ऐसी स्थिति में जमीन का मालिकाना हक भी किसान के पास ही रहेगा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है और अपील के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किसान जो है वो अपना आंदोलन ख़त्म करें, क्योंकि कृषि अध्यादेश है वो किसानों के हक में है। उन्होंने ये भी बताया कि जो किसान 70 साल से गुलामी झेल रहा था उस आज़ादी से किसानों को राहत मिलेगी। और उन्होंने यह भी अपील की किसानों से कि वो राष्ट्रीय मार्ग रोड जाम न करें, क्योंकि इससे जनता को परेशानी होने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि यह जो आंदोलन है इनमें विपक्षियों का भी उन्होंने हाथ बताया कि जो विपक्षी जो पार्टी है वो हाशिए पर चली गई, वो किसी न किसी तरीके से अपना नाम चिलकाने के लिए ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो किसान के माध्यम से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता निकालें। और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से किसान जो है वो सरकार की बात मानेंगे और सरकार भी जो है वो किसानों को समझाने में कामयाब रहेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन किसानों तक पहुंचाई जाए जो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपील के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश भी की है।